हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण एवं अन्य पर्यावरण कानून। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई सा भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नोट्स बहुत ही यूनिक हैं, आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। तो आइए देखते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कई नियम और कानून बनाए गए। ठीक है, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी संरक्षा के लिए बहुत सारे कानून और नियम बनाए गए कि इन नियमों का पालन करना है, हमें इन नियमों या इन सीमाओं के बारे में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसके हम लोग कानून देख लेते। कौन सा? मद्रास वाइल्ड एलिफेंट देखो प्रिजर्वेशन एक्ट 1873 में हुआ था। वायु प्रदूषण, ठीक, जिसमें क्या किया गया? प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया गया। यह अधिनियम 1981 में पारित किया गया। सुखाचार अधिनियम 1982 में पारित किया गया। वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन 1887 में किया गया। बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट ये 1932 में पारित हुआ। ठीक है, जितने भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट ये 1954 में पारित हुआ। सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ ये 1952 में पारित हुआ आपका। और देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में पारित हुआ। जल में क्या प्रदूषण, जल प्रदूषण में जो होने वाले रोकथाम है, नियंत्रण, ठीक, इसके विषय में एक अधिनियम पारित किया गया। उपकर अधिनियम ये 1977 में पारित किया गया। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ये 1979 में पारित किया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित किया गया। ठीक है, तो इतने जो अधिनियम है, ये जो वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण के कानून के थ्रू क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक, इनको आप याद कर लीजिए और कोई पेपर पेन के माध्यम से आप नोट भी कर सकते हैं या पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे वन महोत्सव क्या होता है। परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है। कोई भी परीक्षा आप ले लो, यूपीएससी ले लो, आरओ ले लो, टीजीटी ले लो, पीजीटी ले लो, ठीक है, यूपीएससी ले लो, कोई भी पुलिस एग्जाम ले लो, तो सब में पूछा जाता है। आपका 11th-12th में हो गया, बीएससी में हो गया, एमएससी में हो गया, तो सब में हर एक क्लास में ये जो टॉपिक होते हैं जो हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1950 में वन महोत्सव, 1950 में कृषि मंत्री कौन? के.एम. मुंशी। कौन से? के.एम. मुंशी ने अधिक वृक्ष लगाओ, ठीक, क्या कहा? अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। अगर पूछा जाए 1950 में मतलब के.एम. मुंशी जो मंत्री थे, उन्होंने कौन सा अधिनियम जो है पारित किया था? तो अधिक वृक्ष लगाओ, ठीक, प्रारंभ किया था। और नाम इसे क्या दिया था? वन महोत्सव दिया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसका नाम क्या दिया गया था? तो वन महोत्सव दिया गया था। ये किसने पारित किया था? तो के.एम. मुंशी ने पारित किया था। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक क्या वन महोत्सव हम लोग मनाते हैं। इसमें क्या होता है? वृक्ष लगाते हैं। इस महोत्सव का लक्ष्य जो होता है, मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना। ठीक है, वन जो मानव के द्वारा लगाए जाने उनका क्षेत्रफल में क्या जो विस्तृत करना, बढ़ाना। ठीक, जितना हो सके उतना वृक्ष लगाओ। वृक्षारोपण की आदत हम लोगों के अंदर, देखो, मानो जो मनुष्य ऐसा होता है कि जो काम वो नहीं करता है उसकी आदत उससे छूटती जाती है। तो हर वर्ष जब हम ये कार्य करते हैं तो हमें याद रहता है कि वृक्ष लगाना है। साल भर भले ना लगाएं, ठीक, कोई ना लगाए, पर 1 से 7 जुलाई के बीच में चाहे आप एक ही वृक्ष लगाओ, पर लगाता जरूर है। ठीक है, ये हो गया हमारा वन महोत्सव। अब हम लोग समझेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या होता है। तो देखिए, वर्ष 1984 में एक विनाशकारी घटना ने पूरे देश को क्या कर दिया? हिला करके रख दिया। 31 दिसंबर की रात भोपाल में यूसीआईएल, ठीक है, यूसीआईएल कीटनाशक संयंत्र में गैस रिसाव की घटना ने लगभग 4,000 लोगों की क्या की? मौत का कारण बन गया। ठीक, मौत का कारण ये बना था। इसी को देखो, भोपाल त्रासदी के मद्देनजर, ठीक, भोपाल त्रासदी के मद्देनजर भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद था? 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया था। यह अधिनियम मार्च 1986 में पारित हुआ और 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। ठीक, पारित कब हुआ था? तो देखो आपका 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, तो मार्च 1986 में पारित हुआ था और नवंबर 1986 में क्या हुआ था? लागू हुआ था।
इस अधिनियम का उद्देश्य वर्ष 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को क्या करना था, लागू करना था। इस अधिनियम में मुख्य लक्षण थे प्रदूषण और खतरनाक पदार्थ पर क्या किया गया था, ध्यान केंद्रित किया गया था। मुख्य लक्षण क्या थे, प्रदूषण था और खतरनाक पदार्थ थे। इस पे क्या किया गया था, ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया है, देश के लिए स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। यह बाद में 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय MIF बन गया था। क्या बन गया था, MIF बन गया था। मई सन 2014 में मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण क्या गया था, मंत्रालय का जो नाम बदलकर क्या पर्यावरण कर दिया गया था, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FIFCC कर दिया गया था। क्या कर दिया गया, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को FIFCC कर दिया गया था। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग का अगला टॉपिक जो होगा भारतीय वन अधिनियम। क्या, भारतीय वन अधिनियम। तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।